अभी हम बात करने वाले हैं ट्रेंट लिमिटेड के बारे में। ट्रेंट एक बहुत पॉपुलर स्टॉक रहा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसने एक अच्छा खासा रिवॉर्ड किया था इन्वेस्टर को। 2022 से 2025 के बीच में इसने एक तरफा रैली करी और अप्रॉक्स 600% रिटर्न डाला। ठीक है, तो एज यूजुअल आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। पहले हम इसका टेक्निकल एस्पेक्ट समझेंगे। टेक्निकल में हम, चूंकि ये स्टॉक है ना एफएनओ का स्टॉक है, तो मैं क्या करता हूं, जो मैंने फॉर्मेट शुरू किया है उसमें हम सबसे पहले इंडिकेटर बेस्ड समझते हैं सिस्टम, उसके बाद हम जाते हैं प्राइस एक्शन, जिसको टेप रीडिंग भी कहती है। और आज मैं आपको ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करके बताऊंगा कि अगर कोई स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड है, ध्यान से लेना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है, तो उसका ऑप्शन चेन भी होगा। ऑप्शन के चेन के थ्रू भी आप ओपन इंटरेस्ट से पता लगा सकते हो कि वहां पे क्या ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ना, इट हैज बीन मेड फॉर द बिग प्लेयर्स। जो बहुत बिग प्लेयर्स हैं, जिनको बिग बॉयज भी कहा जाता है, ऑपरेटर भी आप कह सकते हो, उनका एक अच्छा खासा पैसा लगा रहता है। तो आप उनकी एक्टिविटी, मतलब ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज होता है, उसके थ्रू भी आप ट्रैक कर सकते हो कि ये स्टॉक में क्या ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कंपनी के बारे में, समझेंगे कंपनी क्या करती है, क्या इश्यूज हुए जिसके कारण एक 60% का फॉल आया ऑल टाइम हाई से, और अभी क्यों फिर एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, एंड व्हाई आई एम गेटिंग पॉजिटिव। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरा डिस्क्लेमर है, कोई भी बाय और सेल सिग्नल मेरे एडवाइस पे मत करना, बिकॉज वो पूरा का पूरा गलत हो सकता है। राइट, तो देखो ये चार्ट दिख रहा है आपको, टाइम फ्रेम में मंथली। ठीक है, अभी ऐसे मैंने क्या किया, हम सबसे पहले इसका इंडिकेटर बेस्ड सेटअप देख लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया वीकली चार्ट। अभी एज यूजुअल हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं गया, मैंने लगाया 50 EMA अलॉन्ग विद 200 EMA। ठीक है, और मैंने दूसरा चार्ट लगा दिया, दूसरा जो लगाया इंडिकेटर, दैट इज सुपर ट्रेंड। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं हमेशा सुपर ट्रेंड, मेरा बहुत प्यारा इंडिकेटर है। मतलब अगर मुझे कोई ऑटोमेट करना पड़ता है सिस्टम, तो मुझे सुपर ट्रेंड बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यहां पे बस एक चीज ध्यान रखना कि जो सुपर ट्रेंड होता है ना, वो बनता है ATR से। ठीक है, और उस ATR में एक मल्टीप्लायर लगाते हैं। तो सुपर ट्रेंड क्या होता है? सुपर ट्रेंड इज ATR बेसिकली, एंड यू हैव टू पुट ए मल्टीप्लायर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में मैंने जाके सेटिंग्स में अपना मल्टीप्लायर लगाया है 4। ये पूरा का पूरा डिस्क्रिशनरी है, बिकॉज जो मेरा प्रोप्राइटरी सेटअप है ना, उसमें मेरा स्टॉप इसके आसपास आ रहा था ऑन द क्लोजिंग बेसिस, दैट्स व्हाई मैंने किया। आप जो सेटअप यूज करोगे, जो वनीला होता है, जो नॉर्मल होता है सुपर ट्रेंड का सेटिंग्स, वो 3 ही रहता है। तो आप उसमें ऑल्टर कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा सुपर ट्रेंड का पोजीशन ज्यादा नीचे दिख रहा है ना, मतलब जो ये नीचे वाला बार है, यहां पे आप देख पा रहे हो नीचे दिख रहा है, तो आप घबराना मत। जो 3 है वो भी काम करता है। मैंने इसलिए करा है क्योंकि जो मेरा प्रोप्राइटरी सेटअप है उससे मैच करने के लिए करा है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। नाउ रूल क्या रहता है इस सेटअप पे? रूल्स बहुत सिंपल है कि प्राइस दोनों जो EMAs है, मतलब 50 EMA और 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। अभी आप देखो ये वीकली चार्ट है, एक कैविएट है, वीक अभी क्लोज नहीं हुआ है। आज कौन सा है? थर्सडे। कल ये वीक क्लोज होगा, तो आप मुझे वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। बिकॉज मेरा काम क्या है ना यार, मेरा काम ये है कि जैसे ट्रेंड चेंज हो ना, जैसे ट्रेंड रिवर्सल हो, समझना बात, वैसे हमें पकड़ना है। क्योंकि जितना हम जल्दी पकड़ेंगे हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, और बाद में ये स्टॉक जो है ना, जब जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, याद रखना 4150 के ऊपर, तो देखना इस स्टॉक के बारे में आपको बहुत खबरें सुनाई देंगी ऑन ट्विटर, ऑन एक्स, ऑन यूट्यूब, टीवी पे आएंगे। और जब ये इसके ऊपर जाएगा ना 5504 का, जब ऑल टाइम हाई होगा, तब तो और ज्यादा आएगा। हमारा काम क्या है? हमारा काम है टॉप से थोड़ा सा नीचे बेचना और बॉटम से थोड़ा सा ऊपर खरीदना, जब भी ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। राइट, अभी देखो हमारा कंडीशन मीट कर रहा है। जो रेड वाली लाइन है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर है ग्रीन वाली लाइन जो है 50 डे मूविंग एवरेज, और उसके ऊपर है हमारा कैंडल जो वीकली कैंडल है, और हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो भी ग्रीन हो चुका है। ध्यान देना, ये सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है आफ्टर 20 जैन 2025, मतलब भाई साहब 1.5 साल बाद सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पॉजिटिव हुआ है। अभी आप देखना, इसके पहले जितनी भी रैली इस स्टॉक में हुई ना, मतलब जब 450 पे भी था और जब ये गया 5450, मतलब उस लेवल से देखो तो इसने करीब 1300% का रिटर्न मारा। ठीक है, इन्वेस्टर को। ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पॉजिटिव रहा है। ठीक है, सो होप 1.5 साल बाद सुपर ट्रेंड फिर से पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, ये था इंडिकेटर बेस्ड सेटअप। अब हम फटाफट इंडिकेटर्स को हटाएंगे एंड आई विल नाउ
इंटरप्रेट द थिंग्स ऑन द, जिसको टेप रीडिंग कहते हैं, प्राइस एक्शन कहते हैं, प्राइस का माइक्रो एनालिसिस करते हैं, फलाना ठिकाना, ठीक है। देखो, अगर मैं मंथली चार्ट देखूं तो मंथली चार्ट में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। यहां पे अभी भी लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और ना स्टेज 2 का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अभी हम रुकते हैं। मैंने हमेशा बताया कि अगर मंथली चार्ट पे कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो रहा है तो हमें उस सेटअप को छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर जाना है और उसके नीचे जाना है। उसके ऊपर कौन सा है? उसके ऊपर है क्वार्टरली चार्ट, राइट। और उसके नीचे क्या है? वीकली चार्ट। अभी हम क्वार्टरली चार्ट पहले जाते हैं। बाय द वे, क्वार्टरली चार्ट क्या हुआ? क्वार्टरली चार्ट 3 महीने की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को दिखाता है। मतलब क्या? मतलब ये है अप्रैल 2026 का क्वार्टरली चार्ट। ये दिखा रहा है अप्रैल 2026, मई 2026 और जून 2026। अभी 7-8 दिन की और ट्रेडिंग बची हुई है स्टॉक में, ठीक है, ठीक है। अभी आप देखो ध्यान से, राइट। ये वाला स्टॉक, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, इन सब में सिमिलैरिटी क्या है ना कि किसी भी कैंडल ने अपने प्रीसीडिंग कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। फिर से सुनो, किसी भी कैंडल ने पिछले 5 कैंडल में अपने प्रीसीडिंग कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करा है, ठीक है ना। मतलब ये है जनवरी क्वार्टर का कैंडल, इसका हाई है 2971। यह है अक्टूबर का, इसका हाई है 3272। मतलब क्या? कोई भी अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, जो ट्रेंड को दिखाता है, समझो आप। लेकिन क्या, अब यहां पे देखो, ये जो अप्रैल का कैंडल है, इसने जैन का जो क्वार्टरली कैंडल था कि हाई था 2971.35, मोर प्रिसाइसली, उसको ब्रेक कर दिया है। इट इज शोइंग दैट ऑन द क्वार्टरली चार्ट द करेक्शन हैज डन, इट इज ओवर, ओके। मंथली चार्ट पे कुछ नहीं है, ठीक है। मंथली चार्ट पे अभी भी ये स्टॉक एक बियरिश ट्रेंड में। अब हम जाएंगे वीकली चार्ट पे। यस, दिस इज इट। नाउ ऑन वीकली चार्ट यू सी, यहां पे क्या क्या हुआ है? यहां पे ट्रेंड क्या हुआ है या ट्रेंड रिवर्सल हुआ है? द स्टॉक सिंस अक्टूबर 2024 was in a continuous डाउन ट्रेंड। अगर मैंने ट्रेड करा रहता तो मेरा 4880 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया होता, और उसके बाद से ये कंटिन्यूअस लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। बस एक जगह यहां पे कोशिश हुई थी, यहां पे एक बना था डबल बॉटम, और यहां पे बहुत सारे लोग फंसे होंगे। आप ये जो टाइम पीरियड है ना, मैं टाइम पीरियड बता देता हूं आपको। 24 फरवरी 2025 से लेके 7 जुलाई 2025 तक ये स्टॉक में आप जाके देखना, आप ट्विटर पे देखना, यूट्यूब पे देखना, लोगों ने भर भर के इस स्टॉक को मतलब रेकमेंड किया होगा। एक डबल बॉटम बना था, कोशिश करी थी, बट वो फेल हो गया। एज पर प्राइस एक्शन वो फेल हो गया ना, स्टेज 2 का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद क्या? उसके बाद देखो फिर से लोअर लो लोअर हाइज बने अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। यहां पे क्या होता है? यहां पे अगर आप इसको देखो अभी, ठीक है, यहां पे क्या होता है? यहां पे बनता है, पहले बनता है जो पहले बनता है लोअर लो, फिर बनता है लोअर हाई, सॉरी जस्ट पार्डन, यहां पे बनता है लोअर लो, यहां पे बनता है हायर हाई, यहां पे फिर बनता है लोअर लो, और फिर बनता है ओवर हाई। मतलब क्या हुआ? हमें क्या मिला? हमें 2 मिला हायर हाई और 1 मिला हायर लो, विच स्टेट्स की ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया है वीकली चार्ट पे। अभी ध्यान समझना, एक कैविएट है, टुडे इज थर्सडे और मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अप्रॉक्स 2 बजे। आपको ये वीडियो 3, 4, 5 बजे के मतलब मिलेगा, ठीक है। मैं क्योंकि मैं डाल देता हूं कितने बजे पब्लिश करना है, ठीक है। मुझे अभी लेजर मिला हुआ है 45 मिनट से, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूं, ठीक है। तो आपको ये कैविएट ध्यान में रखना है कि ये सब्जेक्ट टू द क्लोजर ऑफ द वीकली कैंडल है। ये कैंडल जो है ये किसी भी हाल में 299.25 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए वीकली कैंडल, तब हमारा ये सारा का सारा प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट मतलब होल्ड करेगा, ठीक है। ये कैविएट है, होप आप समझ गए होंगे। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम फटाफट जाएंगे तीसरे एनालिसिस। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सारे प्रूफ्स इकट्ठा करने हैं। प्रूफ्स किसके लिए? कि अगर बुलिश हो रहा है तो हमने क्या किया? पहले हमने सेटअप देखा, सेटअप है बुलिश लगा, ठीक है। फिर हम क्या गए? हम प्राइस एक्शन पे गए, हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करी, क्वार्टरली चार्ट देखा, मंथली चार्ट देखा, डेली चार्ट देखा, वहां से पता चला हाँ भाई यहां भी हो रहा है। अब हम जाके देखेंगे ना ऑप्शन चेन, तो क्या होता है ना, ये इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ, आप समझो एक तरीके का एविडेंस है कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। बिकॉज बहुत सारे
क्यूज हमें मिल रहा है ना कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अभी ध्यान समझना, मोस्टली सबको पता होगा एफएनओ तो आजकल सब लोग करते हैं, तो मैं नॉर्मली बता दे रहा हूं दोज हु आर नॉट अवेयर। एफएनओ में दो चीजें होती है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। कॉल का अर्थ क्या होता है? कॉल होता है बुलिश होने के लिए और पुट होता है बियरिश होने के लिए। मतलब मैं अभी सिंपली बताता हूं, सपोज मैं ट्रेंड पे बुलिश हूं तो मैं कॉल बाय करूंगा, ठीक है। मैं ट्रेंड पे निगेटिव हूं तो मैं पुट बाय करूंगा, ठीक है। यहां तक बहुत सिंपल है। बट अगर मैं ट्रेंड का पुट सेल कर रहा हूं तो मैं अपोजिट काम कर रहा हूं, तो मैं, इसका अर्थ क्या हुआ? मैं ट्रेंड पे बुलिश हो गया हूं। इन द सेम लॉजिक, जब मैं कॉल सेल कर रहा हूं, कॉल बाय पे क्या होता है? बुलिश। अगर कॉल सेल कर रहा हूं, अपोजिट काम कर रहा हूं, तो मैं बियरिश हो रहा हूं, ठीक है। अभी जब ऑप्शन चेन आप समझते हो ना, तो एक और हाइपोथेसिस करना, दिस इज द, आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, ये लेवरेज का गेम होता है। तो ये ट्रेडिशनली प्ले रहा है फॉर द बिग बॉयज। बिग बॉयज मतलब जिनके पास बहुत पैसा है यार, ठीक है ना। अभी जो मान लो ट्रेंड जैसे शेयर को 50-100 करोड़ में उठा रहा होगा, उसको तो हेजिंग भी करेगा, वो सब कुछ करके रखेगा ना। कुछ माल कैश में उठाएगा, कुछ माल एफएनओ से उठाएगा, समझ रहे हो। अगर इफ आई एम ए बिग बॉय, आई हैव टू डिप्लॉय 200 करोड़ रुपीज इन द ट्रेंड, तो व्हाट आई वुड डू, मैं 100 करोड़ रुपए का डिलीवरी उठाऊंगा और उस डिलीवरी को मैं क्या करूंगा? मार्जिन में मारूंगा, ठीक है ना। और उससे मैं कुछ भी कर सकता हूं, कॉल सेल कर सकता हूं, या फिर ऑप्शन बाय कर सकता हूं, या फिर फ्यूचर पोजीशन ले सकता हूं, ठीक है। अभी आप समझो, अभी आपको ये साइड पुट का है, ठीक है। अभी पुट में आपको ना यहां पे ये ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आज क्या चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट में? आपको यहां सिर्फ पॉजिटिव फिगर्स दिख रहे हैं, मोस्टली पॉजिटिव फिगर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं ना, तो मान के चलते हैं कि जो ऑप्शन सेलर है वो डोमिनेट करता है ऑप्शन चेन को, ठीक है ना। तो अभी क्या दिख रहा है यहां पे, चूंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और ट्रेंड का प्राइस भी बढ़ रहा है, समझना, ट्रेंड का प्राइस भी बढ़ रहा है और ऑप्शन चेन में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, वो पॉजिटिव है। ये दिखा रहा है कि यहां पे भड़ भड़ के लोगों ने ऑप्शन सेलिंग करी है, पुट सेल किया हुआ है। पुट सेल क्या होता है? पुट सेल होता है बुलिश ट्रेड, ठीक है। अभी देखो, अगर आपको जैसे मैं 3000 स्ट्राइक देता हूं, तो अगर ये ऑप्शन बाय करना होगा ना 3000 रुपए का, 3000 का स्ट्राइक प्राइस है, तो आप 4-5 हजार रुपए में कर सकते हो। शायद इसका 150 का लॉट साइज है। बट इंस्टेड अगर आप इसको सेल करने जाओगे ना, तो 80,000 से 1 लाख रुपए लगेगा। आप जाके अपने टर्मिनल में चेक करना। सो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि ऑप्शन सेलिंग इज ट्रेडिशनली अ बिग बॉयज गेम, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। यहां पे हमें क्या दिख रहा है? पुट साइड में हमें दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है पुट साइड का। अब हम आते हैं इधर, यहां पे आपको अधिकतर निगेटिव फिगर्स दिख रहे हैं, राइट। ये दिख रहा हो -1600। यहां पे क्या हुआ ना, यहां पे उन बिग बॉयज ने जिन्होंने सेलिंग करी थी, कॉल को सेल करा था, अभी कॉल बाय करना पॉजिटिव है, कॉल सेल करना निगेटिव है, वो लोग ट्रैप हो गए और वो लोग अपना ओपन इंटरेस्ट मतलब अपना पोजीशन काट रहे हैं। इससे कारण क्या हुआ है? द डेल्टा, दैट इज द नेट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इज निगेटिव, ठीक है। ये दिखा रहा है कि पोजीशन काटी जा रही है और यहां दिखा रहा है कि पोजीशन बना रहे हैं। मतलब यहां पे बहुत सारा पुट राइटिंग कर रही है लोग, मतलब लोग बुलिश हो रहे हैं और जितने बियर थे वो अपना पोजीशन काट काट के भाग रहे हैं। सो इट इज अ होलिस्टिक एनालिसिस। अब देखो, ये टेक्निकल एनालिसिस हमने होलिस्टिक किया। और एफएनओ में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग एफएनओ को गाली देते हैं। उसको गाली देने का एक प्राइमरी रीजन होता है ना, ही और शी डज नॉट हैव एनी आइडिया हाउ द ऑप्शन इज बीइंग प्लेड। आप इस हमारे कंट्री के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है ना, हु इज द पोस्टर बॉय और द ब्लू आइड बॉय बोलो, आरजे, उन्होंने ओपनली बोला था कि मैं करता हूं और उन्होंने पैसा भी उसी से बनाया। भाई, ऑप्शन फ्यूचर इज अ वेरी ब्यूटीफुल गेम अनलेस अंटिल यू नो द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, लिप आना चाहिए, ठीक है। और बाय द वे, मैं बाद में बताता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। हमने क्या करा? सबसे पहले हमने इंडिकेटर देखा। क्या देखा? सुपर ट्रेंड को मिक्स किया किसके साथ? ईएमए क्रॉसओवर के साथ, पॉजिटिव। प्राइस एक्शन देखा, पॉजिटिव, क्वार्टरली पॉजिटिव था, वीकली पॉजिटिव था, स्टेज 2 ब्रेकआउट हो गया वहां पे। फिर हमने क्या किया? हमने ऑप्शन चेन में गया, हमने बिग बॉयज का पोजीशन ट्रैक किया, वो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे चीजों से हम क्या समझे? हम ये समझ रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव हो गया है। अब हम फटाफट क्या करेंगे? अब हम फटाफट चलेंगे और इसका फंडामेंटल समझेंगे, कंपनी करती क्या है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। को प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा ट्रेंड का, Q4 FY26 का। यू कैन वेरी वेल वॉच इट फ्रॉम द BSE और NSE वेबसाइट। ऑल्सो अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि ट्रेंड करती क्या है। तो ट्रेंड का जो
इनका बहुत सारे आउटलेट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। आई थिंक कॉम्पिटिटर्स आर रिलायंस रिटेल, दूसरा कॉम्पिटिटर है शॉपर स्टॉप और तीसरा है आदित्य बिरला फैशन। बट इसमें एक कैवेट है, आप अगर रिलायंस रिटेल जाओ, शॉपर स्टॉप जाओ तो आपको मल्टी ब्रांड्स दिखेंगे, ठीक है। बट ट्रेंड ने जो अपनी पोजीशनिंग की ना, बहुत स्मार्ट पोजीशनिंग की है। दैट इज वाई इनका रिटर्न ऑपरेटिंग लेवरेज पास्ट में इतना अच्छा रहा है और इन्वेस्टर को इन्होंने रिवॉर्ड करा है। वो कैसे हम समझते हैं? तो जो ट्रेंड है ना, उसका दो तरीके का उन्होंने बनाया हुआ है अपना स्ट्रक्चर। एक है, एक ब्रांड्स है और स्टोर है जो सेल्फ ओन्ड है, और जो दूसरा ब्रांड है वो है जॉइंट वेंचर। अभी सेल्फ ओन्ड कौन सा है? वेस्ट साइड सेल्फ ओन्ड है, और दूसरा है ज़ूडियो जो इनका आज के डेट में पोस्टर बॉय है। जो दूसरा है ना वो है आपको जॉइंट वेंचर, वो है ज़ारा। इट इज वेरी फेमस ब्रांड, सबको पता होगा। इन्होंने एक इंडिटेक्स नाम की स्पेनिश कंपनी है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करा था 2010 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक इनका है स्टार ब्रदर। अभी आप रेवेन्यू के हिसाब से बात करो ना, तो रेवेन्यू में अप्रॉक्स 90% ऑफ द रेवेन्यू इनका आता है सेल्फ ओन्ड स्टोर से, जो है वेस्ट साइड और ज़ूडियो, ठीक है। ज़ारा से नंबर ऑफ स्टोर बहुत कम है, अप्रॉक्स 25-30 है। बट ज़ारा से ना इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा, उसको कहते हैं फास्ट फैशन। फास्ट फैशन में क्या होता है ना, ज़ारा का कॉन्सेप्ट है कि वो नॉर्मली जो सेल्फ होता है ना, आप अधिकतर स्टोर में जाओगे तो वहां पे जो कपड़े लगाते हैं वो 1 महीने के लिए लगता है। बट ज़ारा का कॉन्सेप्ट क्या है ना कि इंस्टाग्राम पे अगर कोई कॉस्ट्यूम पॉपुलर हुआ तो वो इवन वीकली वो चेंज करते हैं। तो उनका क्या है कि जो चीज पॉपुलर है उसको स्टोर में डंप करो और उसको बेचो, ये ज़ारा कॉन्सेप्ट है। इसी को रेप्लिका किया है इन लोगों ने अपने अदर मॉडल्स में भी, लाइक वेस्ट साइड और ज़ूडियो में भी, ठीक है। अभी हम समझते हैं, देखो एक इंटरेस्टिंग मैं बता दूं ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड, आपने लैक्मे का नाम सुना होगा। सो लैक्मे ब्रांड इन टूडेज डेट इज ओन्ड बाय हिंदुस्तान लीवर, लेकिन पहले जो हमारा ट्रेंड है ये लैक्मे हुआ करता था, ठीक है ना। लैक्मे को टाटा ने हिंदुस्तान लीवर को बेच दिया, अप्रॉक्स 1992-93 की बात है। जो उसके बाद कैश आया ना, तो फिर उन्होंने 1998 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने वेस्ट साइड को ओपन करा। ये 1998 की बात है। फिर 2010 में इन्होंने जॉइंट वेंचर करा ट्रेंड के लिए, और फिर 2016 में इन्होंने ज़ूडियो खोला है। अभी हम समझते हैं कि ये तीन मतलब इन्होंने ज़ारा से भी टाई अप किया हुआ है, फिर वेस्ट साइड से भी करा हुआ है, और ज़ूडियो से क्यों करा है। तो आपको समझना पड़ेगा जो अपना इंडिया है ना, अगर इंडिया आप देखो एज ए कंट्री तो आप इसको बांट सकते हो। कुछ एरिया और लोग बिहेव करते हैं यूएस के स्टाइल में, दे हैव ए स्पेंडिंग पावर इन दैट वे। कुछ होता है ईस्टर्न यूरोप में, कुछ नॉर्मल भारत की तरफ, और कुछ लोग बांग्लादेश की तरफ करते हैं, ठीक है ना। सबका जो परचेजिंग पावर है ना वो डिफरेंट है। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है, सेम नहीं है। तो ज़ारा ने एक स्मार्ट टैक्टिस अप्लाई किया। उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं ना कि हम सारे कस्टमर को टारगेट करेंगे। तो सबसे जो प्रीमियम है उसको कैसे टारगेट कर रहे हैं, उसको ज़ारा से कर रहे हैं। अभी ज़ारा कहाँ है? ज़ारा सिर्फ टॉप टीयर 1 में मिलेगा आपको। मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, हैदराबाद, बैंगलोर में इन्होंने खोला। 25 से 30 स्टोर है बस। दूसरा क्या है, और जो ज़ारा में है ना उसमें नॉर्मली जो एपीएस कहते हैं, जो एवरेज प्राइस होती है, वो आप समझो 2500 से 5000 तक की होती है। जो वेस्ट साइड है वो ना प्रीमियम से नीचे आता है, मिड सेगमेंट का, उसमें प्राइस रहता है 1500 से 2500 रुपए का। और जो ज़ूडियो है ना उसमें प्राइस रहता है 200 से लेकर 999 मतलब मैक्सिमम प्राइस है, उसके ऊपर जाते ही नहीं है। और इन्होंने इतना अच्छा से किया हुआ है ना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आई स्टे इन अंधेरी ईस्ट। अभी जो ज़ारा स्टोर है ना, देयर इज ए वेरी पॉपुलर मॉल इन मुंबई, वो है ओबेरॉय मॉल, इट्स इन गोरेगांव। तो आप जाओगे ना तो ओबेरॉय मॉल में ग्राउंड फ्लोर पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ज़ारा का स्टोर है। और ओबेरॉय मॉल में इन्होंने अपने वेस्ट साइड के स्टोर को नहीं रखा है। बहुत साल पहले वो हुआ करता था, उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट इसलिए कर दिया है ना बिकॉज एक डिजाइन से किया, बिकॉज उनका सबका कस्टमर एक है। बहुत सारे लोग लॉजिक देंगे कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मतलब ये ऐसा कर सकते थे कि सारे जो ज़ूडियो ब्रांड है, ज़ारा है या फिर वेस्ट साइड है, उसको एक अम्ब्रेला मतलब एक स्टोर के नीचे रखे। लेकिन उससे क्या होता है ना, उससे ब्रांड डिल्यूट हो जाता है। बिकॉज आप समझो ज़ारा में जो क्वालिटी रहेगी, जो उसका कस्टमर है वो डिफरेंट है, उसी तरह वेस्ट साइड का कस्टमर डिफरेंट है, और जो ज़ूडियो का कस्टमर है डिफरेंट है। तो जैसे ही प्राइस घटेगा, क्वालिटी पे भी तो मैटर करता है ना। होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। आज से 5 से 6 साल पहले, अप्रॉक्स 2018 के समय, जो ज़ूडियो का परसेंटेज रेवेन्यू में ग्रोथ था, दैट वाज जस्ट 2.5%। आज की डेट में अप्रॉक्स 55 to 56% है। और द मेन फोकस इन ज़ूडियो राइट नाउ, दे हैव क्लोज टू 1200 स्टोर्स, एंड उसमें 900 स्टोर्स ज़ूडियो के। दूसरा क्या खासियत है, दूसरा है इन्होंने किया हुआ है प्राइवेट लेवलिंग। अभी प्राइवेट लेवलिंग क्या होता है ना कि एज अ कंपनी ट्रेंड क्या करती है ना, ट्रेंड दूसरे कंपनी के मर्चेंडाइज को नहीं सेल करती है। जैसे आप पेंटालून्स में जाओ या फिर आप रिलायंस में जाओ, तो बहुत सारे ये क्या करती है ना, प्राइवेट लेवलिंग करती है। तो प्राइवेट लेवलिंग का अर्थ ये नहीं है कि ये सारा खुद मैन्युफैक्चर कर रही है।
दे व्हाट दे डू, बहुत बार ये क्या करती है कि जो दूसरे अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाती है दूसरे से और उस पर स्मैश कर देती है अपना लेवल और उसको बेच देती है। इससे फायदा क्या होता है, मार्जिन अच्छा मिलता है। ठीक है, जो ज़ूडीएम है उसमें तो पूरा 100% प्राइवेट लेवल है, और जो आपका ये वेस्ट साइड है उसमें अप्रोक्स 97% इन्होंने प्राइवेट लेवलिंग कर किया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि इनका मार्जिन अच्छा आ रहा है। ठीक है, तीसरा रीजन है कि जो इन्होंने मॉडल बनाया है, स्पेशली इन द केस ऑफ द ज़ूडियो, ठीक है ना, वो मॉडल है इनका एफओसीओ का। अभी एफओसीओ क्या होता है, ये होता है फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। ठीक है, अभी जितने भी स्टोर है ज़ूडियो में 900 स्टोर, उसका जो लीजिंग का चार्ज होता है, ठीक है ना, जैसे रेंट पे लिया या बाय किया, वो करता है कौन, फ्रेंचाइज पार्टनर। तो इनके बुक्स पे ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं है, और इसलिए आप जाके कंपैरिजन करना, रिलायंस ये जो आदित्य बिरला फैशन है उनका आप फिक्स्ड एसेट देखना, और आप ट्रेंड का फिक्स्ड एसेट देखना, और आप मार्जिन देखना। इन्होंने एक मतलब असेट लाइट मॉडल हम कहते हैं ना, जैसे बैंकिंग में पढ़ते हैं ना, को लेंडिंग डीए होता है, उसे असेट लाइट मॉडल होता है, उसी तरह इन्होंने एक असेट लाइट मॉडल बना दिया अपने लेके कि फोको मॉडल रहेगा, इसमें फ्रेंचाइज ओन करेगी और हम ऑपरेशनल जितना भी काम होगा उसका खर्च हम उठाएंगे। इससे क्या होता है, और उसमें क्या होता है ना, जो फ्रेंचाइज रहता है उसको टोटल सेल्स का अप्रॉक्स 16% ये लोग दे देते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, फायदा क्या रहता है, फ्रेंचाइज के पास क्या रहता है कि चूंकि जो ऑपरेशनल पूरा माइक्रो मैनेजमेंट है वो करती है कंपनी, तो ऑब्वियसली एक्सपर्टीज आ रहा है, उसके कारण उनका रेवेन्यू सही रहता है। ठीक है, उनको 16% मिलता है, और कंपनी को क्या पड़ता है, कंपनी को एक ओवरहेड नहीं हो पा रहा है। दैट इज द रीजन, आप देखो वो क्या मैसिव जो एक्सपेंशन है, रेट ऑफ एक्सपेंशन है, दैट इज मैसिव। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2021 या 22 से इन्होंने अप्रॉक्स 3x या 4x कर दिया है, मतलब 4 साल में इन्होंने 4 गुना करा हुआ है। वेस्ट साइड में ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं है। वेस्ट साइड में क्या है, इट इज बहुत जगह इनका एफओसीओ, दैट इज फ्रेंचाइज ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, और कुछ जगह सीओसीओ है, कोको कहते हैं उसको, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, तो उन्होंने वहां पे मिक्स करके रखा है। ठीक है, जो तीसरा है ना इनका, वो है स्टार, मतलब स्टार बाजार है। स्टार बाजार इनका एक ज्वाइंट वेंचर है, और यहां पे भी अप्रॉक्स 72% जो रेवेन्यू आता है वो अपने प्राइवेट, मतलब जो टाटा बनाती है ना प्रोडक्ट, वही लोग सेल करते हैं, तो वो भी दैट इज ऑल्सो ए गुड बिजनेस। बट आप ब्रेड एंड बटर है ना, दैट इज ज़ूडियो एंड वेस्ट साइड। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि कंपनी में एक अच्छा खासा फॉल क्यों आया। तो भाई देखो क्या था ना, कि सबसे पहले तो कोविड आया था, फाइनेंशियल 21 तक कोविड आया, उसके बाद एक लो बेस बना। ठीक है ना, उसके बाद से कंपनी लगातार अप टू फाइनेंशियल 24 मोर देन 50% स्पीड से बढ़ा इसका टॉप लाइन। ठीक है ना, और अगर आप इसकी बात करो, मतलब पैट की बात करो, तो पैट फाइनेंशियल 23 में बढ़ा था 1000% से एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 22। फिर फाइनेंशियल 24 में बढ़ा ये 274%, बट फाइनेंशियल 25 तक आते आते आपको जो अक्टूबर में दिखा होगा टॉप चार्ट पे, जो पैट का ग्रोथ था वो सिर्फ रह गया 3.9%। ठीक है, और इस बार जो फाइनेंशियल 26 में जो पैट का ग्रोथ है, तो पैट मार्जिन, ठीक है, वो है 12.2%। अगेन यहां पे ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं हमें, मतलब क्या, मतलब कंपनी बोल रही है, कंपनी का फाइनेंशियल और प्राइस एक्शन और जो भी हमने एनालिसिस किया वो बोल रहा है कि यहां पे फाइनेंशियली भी, अंडरलाइंग भी यहां पे बॉटम बन चुका है। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, आई विल जस्ट यूज दिस मार्कर, जस्ट होल्ड ऑन, यहां पे इनको सारे आपको ब्रांड दिख रहे होंगे, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल जस्ट रिमूव इट। देखो आपको यहां पे आपको पैट मार्जिन दिख रहा हो, पैट मार्जिन आपको यहां पे वाई ऑन वाई कंपैरिजन करेगा, क्योंकि Q3 को ना Q4 से नहीं करता ना, Q3 में एक फेस्टिवल वाला रीजन रहता है, तो आपको दिख रहा होगा कि दो कंपनी का ग्रोथ स्लो हुआ है। ठीक है ना, जो पेस था रेवेन्यू का स्लो हुआ है, उसके बाद से करेक्शन आया और पैट मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट आ गया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत सारे लोग आके यहां पे बोलेंगे कि SSG या LFL, LFL क्या होता है, LFL होता है लाइक फॉर लाइक, और SSG होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अब ये क्या मैट्रिक्स होता है कि मतलब आपका जो स्टोर है ना, उसमें उस स्टोर का ग्रोथ क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड का ना वो जो ग्रोथ है दैट इज 1 से 2% का है, बट मैनेजमेंट ने इस पीपीटी को में कहा है कि हमारा जो LFL है, मतलब लाइक फॉर लाइक जो स्टोर का ग्रोथ होता है, उस स्टोर का ग्रोथ है वो लो है, दैट वी अंडरस्टैंड। बट अभी हमारा क्या है ना, अभी हमको मार्केट खाना है। अभी आप V2 रिटेल को देखो, तो V2 रिटेल ना Tier 4 Tier 5 सिटीज तक चली गई है, राइट, बिहार यूपी में बहुत सारी सिटीज में है, बट ये ज़ूडियो के साथ ऐसा नहीं है। ज़ूडियो हैज अ प्रेजेंस एज ऑफ नाउ अप टू 310 सिटीज, और यार इंडिया में कितना बड़ा ग्रोथ है,
ठीक है ना। और जीडीओ में जो ये मतलब जिस तरह की प्रोफाइल कस्टमर को मतलब कर रहे हैं टारगेट, तो ये 4, 5, 6 वहां तक जा सकते हैं। तो कंपनी मैं आपको दिखा भी देता हूं, यस दिस इज द लाइन, यहां पे आप पढ़ लाइक फॉर लाइक ग्रोथ फॉर फैशन पोर्टफोलियो, यहां पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। आई विल नॉट अगेन रिट्रेट इट। कंपनी का सीधा कहना है कि भाई हमारा रहेगा, कम रहेगा, लेकिन अभी हमको माइक्रो मार्केट में जाना है और वहां पे खाना है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हमने जो टेक्निकल पढ़ा, फिर हमने ऑप्शन चेन देखा और फाइनेंशियल्स देखा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या लग रहा है, अब हमें लग रहा है कि कंपनी का एक बॉटम बन गया है। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है ना, उसको भी आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 25 में ये अप्रॉक्स 16% था, बट फॉर फाइनेंशियल ईयर 16 द ओपीएम इज अप्रॉक्स 19%। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है कि सेम स्टोर से अगर ग्रोथ नहीं भी हो रहा है तो इतना पहले फास्ट मार्केट खा लेना कि जो सेम स्टोर से ग्रोथ आना चाहिए था ना, जो डिफिशियंसी है उसको हम ग्रोथ को बढ़ा के नए स्टोर खोल के उसको पूरा कर सके, ठीक है। अभी एक चीज और मुझे कहनी थी कि अभी अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा ना, तो आप निफ्टी का किसी को एनालिसिस चाहिए होगा, बिकॉज निफ्टी एज इज राइट नाउ एज अ वेरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। निफ्टी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है और निफ्टी में अगर किसी को हेजिंग करके, और अगर आप कोई एफओएफ करते हो मतलब म्यूचुअल फंड करते हो या फिर ईटीएफ से प्ले करते हो, डू लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन द सेम, ठीक है ना। पूरा का पूरा हेज करके मैं बताऊंगा कैसे आप हेजिंग कर सकती हो, ठीक है। और हेज का कॉस्ट भी मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि हेजिंग का कॉस्ट भी नहीं लगे, ठीक है ना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू वाचिंग इट ऑन द एक्स, डू फॉलो मी, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन द यूट्यूब, डू सब्सक्राइब मी एंड लाइक दिस वीडियो। बाय।